गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द चैप्टर हेडिंग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ टेल्स व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? दैट इज द सेल। सेल हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। बाद में भी हमारे दिमाग में इन द माइंड में रिटर्न क्वेश्चंस दैट इज व्हाट इज द सेल? Okay. So what is cell? I will write here definition for it. Cell is the structural and functional unit of life. Now then हमारे दिमाग में एक और दूसरा क्वेश्चन आता है दैट हु एंड व्हेन सेल हैज बीन डिस्कवर्ड। ओके, सो वो भी पढ़ते हैं। तो सेल डिस्कवर्ड किसने किया? सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस सेल इन 1665। आपको एग्जाम में दो मार्क्स के लिए एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि हु हैड डिस्कवर्ड द सेल एंड इन व्हिच ईयर ही हैड बीन डिस्कवर्ड। यू हैव टू राइट दिस आंसर फॉर इट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कवर दैट हाउ ही डिस्कवर्ड दिस सेल। व्हेन रॉबर्ट हुक वाज ऑब्जर्विंग द सेल्स और वी कैन से डेड सेल्स विद एक्सपेरिमेंटल माइक्रोस्कोप। जब रॉबर्ट हुक सेल्स ऑब्जर्व कर रहा था, डेड सेल्स ऑब्जर्व कर रहा था उसके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। विच माइक्रोस्कोप? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब वो अपने डेड सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था, डेड सेल्स मींस विद डेड सेल्स, विद डेड सेल्स ऑफ ओक बार। जो वो ओक बार के डेड सेल्स वॉच कर रहा था, मतलब डिस्कवर कर रहा था, तब उसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे। तो भाई उसने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे तो उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया कि इसको अगर मैं नाम दे दूंगा तो मेरी भी दुनिया में प्रशंसा हो जाएगी। तो उसने इनको नाम दिया सेल। He given name as cell. Why he given name as cell? Let's understand it. तो भाई सेल एक लैटिन वर्ड होता है and cell is a Latin word which means little room. Cell is a Latin word which means little room. Okay. तो जब रॉबर्ट हुक डेड सेल्स को ऑब्जर्व कर रहा था तब उसने सेल का जो स्ट्रक्चर देखा, तो उसमें जो सेल का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही छोटे कैसे था, बहुत ही छोटे था सब। इसलिए उसने उसको नाम दिया सेल, क्योंकि सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब लिटिल रूम होता है। ओके, नाउ लेट अस सी आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, इसमें क्या क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं। ओके, नाउ सो दिस इज आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इसके अभी हम पार्ट्स को देखेंगे। Parts of compound microscope. This arrows of the compound microscope have right for you. So this is the eyepiece of the compound microscope, from which with our eye, consider that this is our eye. From our eye, we will watch this light here. Okay. Now this is the body tube of the microscope. Then this is the force adjustment and this is the canopy. This is the canopy, or you also call it as spine adjustment. Okay. Now next is the clip. This one is the clip in which hold our microscope slide. This is the microscope slide which holds by this clip. This is the objective lens from which we will see our microscope slide. Okay. This is the force adjustment and this is the spine adjustment. Force adjustment and canopy spine adjustment is used for the control the blurriness of the microscope. Okay. From this force adjustment you can adjust the blurriness faster.
मतलब जो कोर्स एडजस्टमेंट होता है वो ब्लड वेसल को जल्दी कवर करता है, और जो कैनम होता है मतलब फाइन एडजस्टमेंट वो थोड़ा सा टाइम लेता है। इट टेक टाइम टू एडजस्ट एंड दिस इज द आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप फ्रॉम विच वी कैन होल्ड इट लाइक दिस। ओके, माइक्रोस्कोप भी हेवी होता है एंड दिस इज द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप ऑन विच वी विल पुट आवर माइक्रोस्कोप। दिस इज द मिरर। On this mirror, when the sunlight will come, it gives the brightness to our slide or our microscope. माइक्रोस्कोप को हम बेसिकली सनलाइट के नीचे रखते हैं, क्योंकि जब सनलाइट में जब माइक्रोस्कोप के इस मिरर में जब सनलाइट गिरती है तभी तो हम स्लाइड को देख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है बेस। दिस इज आवर बेस, मतलब अगर बेस नहीं होगा तो माइक्रोस्कोप खड़ा किसके होगा। दिस इज द लाइक कंसिडर दिस इज आवर माइक्रोस्कोप। On this microscope, on this base, our microscope is standing. Okay. अभी हमारा माइक्रोस्कोप भी हो गया हम और माइक्रोस्कोप। अभी हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। In which the first scientist is Leeuwenhoek. I will write your name. Brightness आता होगा उधर। Leeuwenhoek in 1664. In which year? Leeuwenhoek in 1664 with improved microscope. मैं पहले तो इतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं होते हुआ करते थे, उसने फिर इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से कुछ तो भी ऑब्जर्व। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने जो फ्री लिविंग सेल्स होते हैं पॉन्ड वाटर में, व्हाट फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, यह डिस्कवर्ड दैट कि पॉन्ड वाटर में भी सेल्स होते हैं, मतलब वाटर में भी सेल्स होते हैं, ये डिस्कवर्ड। नाउ लेट्स कम टू आवर अनदर साइंटिस्ट व्हिच इज रॉबर्ट ब्राउन। भाई ये जो साइंटिस्ट था ना उसने एक बड़ा काम करके गया। रॉबर्ट ब्राउन in 1831 इस साइंटिस्ट ने हमको क्या दिया, इस साइंटिस्ट ने दिया न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आपको तो पता होगा सेल किसी में पता सेल होते हैं, और सेल के अंदर कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो ऐसा जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है। वो रॉबर्ट ब्राउन ने हमको दिया 1831 में। उसके बाद अनदर साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है पुरकेंजे। भाई इसने अभी 1839 में कुछ अलग सा ही टर्म बना दिया, उस टर्म का नाम था प्रोटोप्लाज्म। ये जो टर्म था प्रोटोप्लाज्म ये हमें पूछेंगे। अभी अगले जो दो साइंटिस्ट आते हैं वो है शेल्डन एंड स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने हमको एक बढ़िया सी चीज दी, जिसका नाम था सेल थियरी। इन दोनों ने, आपको लगती होगी सेल थियरी बकवास है, हाँ भाई पढ़ाई के लिए तो बकवास ही होती है सेल थियरी, हम सबको पता है, लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें सेल थियरी। उसके बाद एक दूसरा ही साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ब्रिचो। इस साइंटिस्ट ने सेल थियरी को और एक्सपांड कर दिया, एक्सपांड दी सेल थियरी। ओके, इस ब्रिचो ने और हमारा टेंशन बढ़ा दिया सेल थियरी का। इसने सेल थियरी को और एक्सपांड कर दिया। शेल्डन ने भाई 1838 में चालू की थी सेल थियरी को, मतलब उसने दुनिया के सामने लाई थी, और फिर स्वान ने भी अपना हाथ बटा दिया उसमें 1839 में, और ये भाई साहब ब्रिचो ने 1855 में उसको और बड़े से एक्सपांड कर दिया। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपने 7 स्टैंडर्ड्स 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर एंड सेकंड इज मल्टीसेल्युलर। भाई अभी देखो इन दोनों के नाम में उसका मतलब पता चलेगा, इधर दिया यूनि, इधर दिया मल्टी। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, और मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी,
नाम में पता चल गया हमको उसका मतलब करते हैं। यूनि मतलब सिंगल्स, जो सेल्स सिंगल्स होते हैं मीन सिंगल सेल्स आर कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड द ऑर्गेनिजम्स which have many cells in it. What? Which have many cells present in it. It's called as multicellular organisms. बस तो अभी हमको इतना पता चल गया। अगले वीडियो में हम और जानकारी देंगे इस चैप्टर के बारे में। So, if you like our video, like and subscribe my channel. Thank you.